दुर्भाग्य यह है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। चल झूठ। पहले प्रधानमंत्री बना दो। 10 मिनट कल से बात करें। अच्छा बात नहीं है। तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। घुसपैठिए घुसपैठियों के पास आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। लो देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। अबे साले, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को चीन और रूस से कंपेयर करना इन नौजवानों का अपमान है। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं बच्चों को क्यों डांट रहे हैं आलोक जी? खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता अरे मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को लॉजिकली ये ताना चाहिए क्या? देखिए आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। उसको मान्य नहीं दिया। मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व मैं देना उत्तर चाहिए देता था। हूं अंजना जी। आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ी पता नहीं होगा। सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। आप में चोरी होगा वो देखेंगे। जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में। दरअसल जब से बिहार हारे हैं एक नया झटका कांग्रेस एंड विपक्ष को लग गया है और इसी का ये कह रहे हैं कि चोरी से बन गए, चोरी से सीएम बना लिया, चोरी से सरकार बना ली। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी भी जो जीतते हैं वो चोरी से ही जीतते हैं। जैसे ध्रुव राठी टाइप के जो क्रिएटर्स इनके सपोर्टर हैं वो सब नए बच्चों को तो समझा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे ये पढ़े लिखे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, खुद से चीज़ों को देख रहे हैं तो यार ये नहीं आते काबू में। इनकी हर बात पे आज की डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी बढ़िया रेल लगाई है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पूरी ज़रूर देखना, लाइक कर देना, चैनल पे नया आया तो यार सब्सक्राइब करके भी रख लेना, और बेल के आइकन को आप लोग ऑन नहीं करते हो, बेल का आइकन ऑल पे कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो डले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। का एग्जाम्पल, वहां भी वोटर कटे थे इतने सारे, वहां पर तो रेवंत रेड्डी की सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी के नेता। देखिए 10 घर थे, 10 घर में 2 घरों में चोरी नहीं हुई तो ये मान लिया जाए कि 8 में भी नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जहां आप जीतते हैं वहां पर नहीं होती बात ये नहीं है। हाँ। देखिए इतने ना मूर्ख राजीव कुमार थे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ना भाजपा है। अच्छा, कहीं कहीं जिता देते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है, बड़ा हरामी हो बेटा। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। लो देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। अबे साले, पेपर लीक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सब खत्म हो जाए, कुल गिनने से पहले बन जाए, 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन कमीशन वोट। आलोक जी आपत्तिजनक नहीं, ये आपत्ति, आप देश को चीन और रूस से नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया अपनी बात, चलिए पूरा कीजिए। नहीं, तेलंगाना में अभी आप बाइपोल जीते हैं, जुबली हिल्स का, वो रूस नहीं है क्या? ठीक है, उनके आलोक शर्मा आपका नाम नहीं है, बोलिए। दुर्भाग्य यह है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10-10 हजार रुपया अगर अकाउंट में जा रहा है इलेक्शन के वोटिंग के दिन और इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है तो ये हंसने का विषय नहीं। अगर एक परिवार में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया चुनाव के दौरान जा रहा है, 75 से 80 करोड़ रुपया एक विधानसभा में महिलाओं के अकाउंट में चला गया, तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। घुसपैठिए अरे भाई, घुसपैठियों के पास आपके पास कोई आंकड़ा है? 11 साल में कोई आपने जनगणना कराई? ट्रस्ट डेफिसिट वर्ड उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था जिस दिन मृत लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और चीन की मैंने जानबूझकर जिक्र किया। यहां तो घुसपैठियों की बात कर रहे थे। चीन के अंदर, अरे भाई आप बताइए, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को आपका हिस्सा नहीं मान रहा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो रहा है। घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए। चीन तो पूरे अरुणाचल को नहीं मान रहा। किरण रिजिजू जी की नागरिकता खतरे में है। हाँ। उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं लोग। अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को चीन और रूस से कंपेयर करना इन नौजवानों का अपमान है। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं बिहार में इतना नहीं पता है आपको, पढ़ा करें। एक सेकंड बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बना, कितने घुसपैठियों का नंबर? एकदम सही सवाल है। आलोक जी ने कहा यूपीए के समय में ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में कम घुसपैठिए निकाले गए। मूल मुद्दा एक घुसपैठिया समस्या है। क्या कह रही हो तुम? आराम से बैठो, आराम से बैठो। घुसपैठियों को हटाने में सरकार के साथ नहीं खड़ी यूनिवर्सिटी ने खाली कर दिया, उसके सामने ये बाधा डालती। अरे सब बच्चों को क्या बोल रहे हैं आलोक जी? मैं फिर कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों की सोचने की शक्ति को खत्म किया। कांग्रेस और बीजेपी जो फेक
इंफॉर्मेशन देती है उससे प्रॉब्लम होती है। चाहिए ये इन किसी परिवार की हाथ जोड़ो, परिवार की आरती उतारो, ये इनके लिए एक युवा ने सवाल पूछ लिया तो अच्छा, ये उसको बताइए कि आप लोगों को लगता है कि आपके दिमाग को किसी ने कैप्चर कर लिया है? कहूंगा कह रहे दिमाग खाली हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। पर बिहार में कितने निकाले? इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कितना नंबर दिया? निकालना ही पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, उसको सरकार से जवाबदेही तय करानी पड़ेगी। मैं जवाब स्टार्टअप बना रहे हैं 1 लाख, जो तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं थे, समझे? तुम पकोड़े तलो, इसीलिए हालत है इटली जाके पकोड़े तलो। पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट, अच्छा सवाल पूछा, नीति आयोग की रिपोर्ट है पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। आधार कार्ड बना के सबसे बड़ा जो स्टार्टअप बाइजू था वो जेल में पड़ा हुआ है। हटता है तो उसका ही मतलब है आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो। लॉजिकल बात है। अगर एक घुसपैठिया ने हिंदुस्तान के वोटर आईडी को ले लिया इनका संरक्षण के साथ में, तो एसआईआर उन्हीं को तो हटा रहा है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी। बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे। एसएससी यूपीएससी पे कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा हो। बजा रहे हैं, असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली तानाशाही है क्या? किसके लिए बजाना बजाइए? ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए। अरे इनमें से बच्चे रोजगार खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। बच्चे रोजगार सवाल क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंग्या और दो बच्चों से पूछा रोहिंग्या कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है इनकी, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में अगर तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ, तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा। सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई, फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके होते हैं। क्यों उसको मान्य नहीं दिया? मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व देना चाहिए था। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां हारते हैं चुनाव आयोग। हम 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 00 एड्रेस जो दिमाग रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा करो। जुबली हिल्स का बाइपोल हुआ जिसमें कांग्रेस नंबर 1 आई है, 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है ना, उनसे सवाल है, बच्चों का दोनों का सवाल। कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। ये मेरा जवाब है। क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए कि 00 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेगा? बताइए जरा आप। सर आपने ताली सर आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम क्या तरीका है जनता पे? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ये बता दो इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है या कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। नहीं, ये गलत है। वो देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? दोस्तों बिना सबूतों के कुछ भी कह देना तो बहुत आसान है, जैसे कि विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी कहती रही है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश की, मतलब
पुरानी पार्टी है और बड़े में भी देखे जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा है, बट अनुभव वगैरह या एक्सपीरियंस कांग्रेस को ज़्यादा रहा है। तो कांग्रेस को भी थोड़ा सोचना चाहिए यार, अंधेरे में तीर मत चलाओ, ठीक है। जनता तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो और उसके भी बहुत रीज़न है, तुम पहुंच भी रहे हो तो गलत अप्रोच कर रहे हो। बाकी सोचना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।